हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब क्लास एंड स्टडी। तो आज का जो टॉपिक है वो है पलामू का पार्ट 2, जिसमें मैंने पलामू के बारे में पार्ट 1 में कुछ बताया था और आज जो है वीडियो पार्ट 2 का है। तो वीडियो को भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। आज का वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पलामू में प्रमुख व्यक्तित्व रखने वाले व्यक्ति कौन कौन थे। तो चलिए पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो हमारे यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आता है। तो हमारा जो फर्स्ट है वो है झारखंड का गांधी। तो झारखंड का गांधी हम लोग किसे कहते हैं? तो झारखंड का गांधी हम लोग किसे कहते हैं? पूरनचंद। पूरनचंद को झारखंड का गांधी कहा जाता है। ठीक है। और कौन कौन थे प्रमुख व्यक्तित्व रखने वाले? तो भीष्म नारायण थे। ठीक है, भीष्म नारायण सिंह, ईश्वर चंद पांडे, इंदर सिंह नामधारी। इंदर सिंह नामधारी कोई प्रथम में भी थे, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि इंदर सिंह नामधारी विविध में जो मैंने बताया था ना कि प्रथम में कि सबसे प्रथम कौन है, तो उसमें मैंने इंदर सिंह नामधारी के बारे में कुछ बताया था। उसके बाद है मधु सिंह, उसके बाद है वी वीरोत्तम, उसके बाद है हवलधारी राम हलधर। ठीक है, उसके बाद है कृष्ण नंद त्रिपाठी, जगनारायण पाठक, कमला कुमारी, गणेश नाल अग्रवाल, अवधेश सिंह, विदेश सिंह, संकेतेश्वर सिंह और अवध किशोर तिवारी, रामेश्वर उरांव, रामदेव और राम। तो ये सभी जो थे ये सभी थे पलामू के प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रथम प्रमुख आंदोलनकारी के बारे में। तो हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रमुख आंदोलनकारी के बारे में। तो देखिए, तो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रथम आंदोलनकारियों में से थे एक यदुवंश सहाय, भागीरथी सिंह खरवार, वाचस्पति त्रिपाठी, मिथिलेश कुमार सिंह, राजकिशोर सिंह, भुवनेश्वर चौबे। उसके बाद है गौरी शंकर ओझा, राजेश्वरी सरोज दास, रामेश्वर तिवारी, गणेश प्रसाद वर्मा, अमिय कुमार घोष, नंदलाल प्रसाद। तो ये सभी जो थे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले प्रथम प्रमुख आंदोलनकारी थे। तो देखिए, इस वीडियो से ना आपका एक अच्छा खासा नोट्स तैयार हो जाएगा झारखंड का, एक एक बाय करके। तो आप लोग यहाँ से मेरे वीडियो से नोट्स भी अपना प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। तो अब हम लोग कुछ तथ्य के बारे में, अब हम लोग पलामू के तथ्य के बारे में, फैक्ट के बारे में जानेंगे। तो देखिए, तो पलामू के फैक्ट में आता है ना कि सबसे पहले पलामू के ना लोगों ने बहुत सारे अलग अलग तरीके से अपना एक्सप्लेन दिया है कि पलामू का पलामू नाम क्यों पड़ा। तो हम लोग पहले वो सब फैक्ट जानेंगे। तो देखिए, पहला ना कि पलामू मतलब कि पाला का घर। पाला मतलब होता है ना कि पाला गिरना, यानी कि ओला होता है ना, उसी को हम लोग पाला बोलते हैं। पाला ओला। ठीक है, तो पाला गिरने के कारण पशु पक्षी मानव जो थे उनकी ना मौत होने लगी। और वहाँ कहाँ पे? तो पलामू में। तो इसीलिए भी पलामू को पाला का घर कहा जाता है, यानी कि इसीलिए वहाँ से ही पाला से पलामू नाम पड़ा। ठीक है, और ये किसके अनुसार था? तो ये किवंती के अनुसार था। किवंती के अनुसार पलामू पाला का घर के कारण बना। ठीक है, उसके बाद ना कुछ लोगों ने कहा, ठीक है, कुछ के अनुसार ये जो पलामू है ना, ये पलायनवादियों का शरण देने वाला स्थान है। पलायनवादी लोग उसे कहते हैं जो कहीं और से पलायन करके हमारे मतलब कि कोई कहीं रहने आ रहे हो। तो ना बहुत सारे जो पलायनवादी लोग थे वो पलामू में रहने आते थे कहीं से पलायन करके, इसीलिए पलामू नाम पड़ा, क्योंकि यहाँ पे पलायनवादियों का शरण देने वाला स्थान था। पलामू नाम और भी किस लिए पड़ा? तो देखिए, पलामू का जब हम लोग तोड़ के पढ़ते हैं तो पाल, आम और ऊ से बनता है। तो यहाँ पर ना देखिए, यहाँ पे जो है पाल, तो ये ना पहले इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि ये किसने कहा था। तो ये कहा था मैकफर्शन ने। ठीक है, मैकफर्शन ने। और इन्होंने ये एक लेखक हैं, इसने बुक लिखा था गजेटियर ऑफ पलामू डिस्ट्रिक्ट का बुक लिखा है इन्होंने, मैकफर्शन ने। तो इनके अनुसार
औरंगा नदी के उजले उजले नुकीले दांतों की तरह पत्थर जिसे पालन का उच्चारण किया गया, यानी कि ना ये जो पाल है, पाल का अर्थ दांत, ठीक है, और आम का मतलब पानी, पाल का मतलब दांत और आम का मतलब पानी, तो जिसे पालन वर्ड कहा गया किसे, तो औरंगा नदी के जो उजले उजले नुकीले नुकीले जो पत्थर थे ना, उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया पाल। और वहाँ के जो पानी थे उस पानी को आम कहा गया, और इसी से पाल और आम से पलामू बना। तो ये जो था मैकफर्शन के अनुसार था, केवंती के अनुसार था कि ये पाला का घर है, कुछ के अनुसार ये पलायनवादियों का शरण देने वाला स्थान है, ठीक है। अब देखिए वहाँ के ना शिलालेख के पंक्तियों में भी ये चीज़ लिखा हुआ है कि पलाम कुल देवता विद्यते, ठीक है, या और औरंगा नदी के स्थित किले में रहने वाले जो कुल थे, कुल देवता जो होते हैं ना, कुल देवी, सॉरी, तो कुल देवी, तो वहाँ के जो कुल देवी थे ना उनका नाम भी पालम था, तो इस रीजन से भी वहाँ का पलामू नाम पड़ा, ठीक है, क्योंकि वहाँ के जो कुल देवी थे उनका भी नाम क्या था, पालम था। आगे जो है ना देखिए, पलामू का मतलब प से पलास, ल से ला और म से महुआ, तो ना पलामू में ना इन तीनों चीज़ की बहुत ही ज़्यादा अधिकता है। किस किस चीज़ों की, पलास की, ला की और महुआ की। इसकी अधिकता के कारण भी ना पलामू से इसका नाम पलामू पड़ा, ठीक है ना, ये भी रीजन है पलामू नाम रहने का। देखिए अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है ये कि 1800 ईस्वी में ना पलामू में भूखन सिंह के नेतृत्व में एक विद्रोह हुआ था। कौन सा विद्रोह, चेरो विद्रोह। तो चेरो विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था, भूखन सिंह के नेतृत्व में हुआ था। कब हुआ था, 1800 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पलामू में हुआ था। और ये हम लोगों ने पढ़ा भी था, जो विद्रोह था पीछे मैंने ये बता दिया है पलामू के पार्ट 1 वाले वीडियो में, ठीक है। देखिए पलामू जिले में ना एक कुंदरी करके एक जगह है, यहाँ पे ना लाह का बहुत ज़्यादा ही भंडार है, कुंदरी, ठीक है, कुंदरी करके एक जगह है जहाँ पे लाह का बृहद भंडार है, ठीक है। यहाँ का विशेषता क्या है ना, तो यहाँ का विशेषता है मेदिनी नगर। अच्छा, मेदिनी नगर के बारे में मैंने बताया था कि मेदिनी नगर का ना पहले नाम क्या था, डाल्टनगंज था, और फिर डाल्टनगंज से मेदिनी नगर नाम पड़ गया। तो ये नाम क्यों पड़ा ना, अभी हम लोग ये भी आगे पढ़ेंगे कि मेदिनी नगर नाम क्यों पड़ा, ठीक है। यहाँ की विशेषता यही है मेदिनी नगर की ना कि यहाँ पे 6 मुहाने हैं, यानी कि ना 6 रास्ता है, और ये 6 रास्ता ना एक साथ गुजरती है, एक साथ गुजरने वाली 6 रास्ता है, ठीक है, 6 रास्ता है जो एक ही साथ गुजरती है। तो ये यहाँ की मेदिनी नगर की विशेषता है। हम लोग पढ़ेंगे कि पलामू का मुख्यालय, तो इसके बारे में तो मैंने बता दिया था कि पलामू का जो मुख्यालय है ये पहले डाल्टनगंज था और बाद में इसे चेंज करके मेदिनी नगर रख दिया गया। लेकिन हम लोग इसके होने का रीजन में जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए चेरो राज में ना मेदिनी राय नाम के नाम पर मेदिनी नगर रखा गया, ठीक है, क्योंकि चेरो राजा जो थे मेदिनी राय, इनके काल में ना यहाँ इनके काल को जब ये राज करते थे ना, तो उस काल को स्वर्णकाल कहा जाता था, ठीक है। इनके राज को क्या कहा जाता था, स्वर्णकाल कहा जाता था। इनके काल में ना लोग सुखी रहते थे, समृद्ध रहते थे, ठीक है, यानी कि वो अपने जनता के प्रति बहुत ही दयालु थे, अपने जनता की वो देखते थे। तो इन्हीं के नाम में मेदिनी नगर नाम रखा गया। ये हमेशा मतलब जो प्रजा होते थे उनके शुभचिंतक होते थे, ठीक है। और इनके लिए कहा भी जाता था कि धन धन राजा मेदनिया और घर घर पाजे पेजनिया, ठीक है। तो ये इनके बारे में बोला भी जाता था। तो देखिए पलामू जिले में ना मेदिनी नगर में क्या क्या स्थित है, तो देखिए पलामू जिले के मेदिनी नगर में स्थित है नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, ठीक है। नीलांबर पीताम्बर जो हैं ये 1857 में जो विद्रोह हुआ था ना, इनमें इन्होंने बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाई है। तो नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो 2009 ईस्वी में हुई है, और ये पलामू में है। और पोखराहा में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की जा रही है पलामू में, ठीक है।
और ग्रेफाइट के उत्पादन में पलामू राज्य जो है ना, इसका अग्रणी स्थान है। ठीक है, ये अग्रणी जिला है पलामू ग्रेफाइट के उत्पादन में। और देखिए यहाँ का उत्पादक क्या क्या है, तो पपीता है, मक्का है, ये अधिक मात्रा में यहाँ पे मतलब इनका उत्पादन किया जाता है, पपीता और मक्का का आपका पलामू में। ठीक है, यहाँ पे एक लेस्लीगंज जगह का नाम है, और ये जो लेस्लीगंज है ना, ये किस लिए ये जाना जाता है, ये हर्बल गुलाल प्रोसेसिंग के लिए जाना जाता है। जो हम लोग होली में यूज़ करते हैं ना, एक दूसरे को लगाते हैं अबीर, हर्बल गुलाल, तो ये जो हर्बल गुलाल प्रोसेसिंग है ना, ये पलामू के लेस्लीगंज में इसका प्रोसेस होता है, प्रोसेसिंग इसका लेस्लीगंज में होता है। लेस्लीगंज जो है ना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह भी है। इसके बारे में एक फैक्ट है कि 1857 के विद्रोह में नीलांबर तथा पीतांबर ने जो बढ़ चढ़ के भूमिका निभाई थी इस विद्रोह में ना, तो इन दोनों को यानी कि नीलांबर और पीतांबर को ना लेस्लीगंज में ही फांसी दी गई थी, वो भी आम के पेड़ में। ठीक है, तो इसलिए भी लेस्लीगंज मतलब लेस्लीगंज को हम लोग इम्पॉर्टेंट मान के चलेंगे, क्योंकि लेस्लीगंज में नीलांबर पीतांबर जो कि 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, यहाँ पे ही इन्हें फांसी दी गई थी एक आम के पेड़ में। तो यहाँ से मेरा पलामू का टॉपिक कंप्लीट होता है। मैंने पार्ट 1 वीडियो पहले अपलोड कर दिया है, जिसने नहीं देखा वो चैनल में जाके वहाँ से पलामू का पार्ट 1 वीडियो देख सकते हैं। और ये पार्ट 2 वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गढ़वा के बारे में, उसको भी मैंने 2 पार्ट में किया है। एक फैक्ट जानेंगे और एक जो उसकी स्थापना और ये सब के बारे में जानेंगे। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।